नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा अपडेट न्यूज में। तो 37,000 शिक्षक भर्ती के लिए जिला आवंटन सूची का हो रहा है इंतजार, जबकि काउंसलिंग का डेट जारी कर दिया गया है। क्या समस्याएं आ रही हैं आवंटन सूची जारी करने में, तो आइए इसको समझते हैं। इससे पहले आज की हेडलाइन देख लेते हैं। यूपी में एस्मा लागू, अगले 6 माह तक नहीं जा सकते हैं कोई हड़ताल पर। बैंक वाले हड़ताल करने के लिए जनसंपर्क करके हड़ताल के लिए मांगा था समर्थन। श्रम कानून संशोधन निजीकरण के विरोध में है बैंक वाले। तो ये बड़ा निर्णय है यूपी सरकार का, जिसमें अब सरकारी विभाग, सरकारी के नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरण हड़ताल करने पर रोक लगा दी गई। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने अधिसूचना भी जारी कर दिया। और पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को देना होगा वरीयताक्रम, दिसंबर में होगी परीक्षा। फायरमैन, जेल वार्डन, घुड़सवार, पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में शामिल हो जाने वाले अभ्यर्थियों को अपना वरीयताक्रम देना होगा। और दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा कल से, फोटो आईडी भी रखनी होगी साथ, जन्मतिथि का अंकित होना है अनिवार्य। तो अतिरिक्त अवसर की मांग का सरकार ने लिया संज्ञान, फीसद परीक्षा में बदलाव से प्रभावित प्रतियोगी छात्रों ने की है मांग। मुख्यमंत्री तक पहुंचा मामला, संबंधित विभाग को कार्यवाही के लिए लिखा गया है पत्र। साध्वी निरंजन ज्योति ने भी लिखा था सीएम को पत्र। आत्मविश्वास पैदा करना नई शिक्षा नीति का है मकसद। लखनऊ विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे, स्थापना दिवस पर संबोधन के दौरान कही पीएम मोदी ने ये बात। जीवित रखे सोच में सकारात्मकता। आज है 26 नवंबर, देश आज मना रहा है संविधान दिवस। तो बेसिक स्कूलों में बिना पद के 13,000 अनुचर हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात मृतक आश्रित उच्च योग्यता वाले। तो यहाँ पे बेसिक शिक्षा परिषद में 13,000 से अधिक अनुचर बिना पद के कार्यरत हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति पाने वाले सभी मृतक आश्रित हैं, उनमें से अधिकतर उच्च शिक्षित हैं। तो उच्च योग्यता रखने के बाद भी तृतीय श्रेणी के पद पर भी प्रोन्नति नहीं पा सके हैं। वजह क्या है? उनकी अब तक की सेवा नियमावली भी नहीं बनी है। इधर कई खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 3-3 दिनों तक डाटा मांगने के बाद भी अधिकारियों द्वारा डाटा नहीं भेजा गया। पता ये लगाया गया है कि एक ही मृतक आश्रित पर 3-3 आश्रितों को संबद्ध किया गया है। परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात जो अनुचर हैं, लेकिन उनकी डिग्री डिप्लोमा उनके पास नहीं है, तभी उनको दे दिया गया है। तो ये है बेसिक शिक्षा में बिना पद के 13,000 अनुचर का मामला। वहीं 37,000 शिक्षक भर्ती के लिए जिला आवंटन का सूची हो रहा है इंतजार। आइए जानते हैं क्या गड़बड़ी है सूची में। तो आइए समझते हैं 37,000 शिक्षक भर्ती के लिए जिला आवंटन का सूची का जो इंतजार हो रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती का। तो शीर्ष कोर्ट के निर्देश पर रोके गए थे 37,339 के पद, लेकिन रुकी थी नियुक्ति। बाद में कट ऑफ का मैटर आने के बाद 60-65 पर अब नियुक्ति शुरू कर दी गई है। काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी हो चुका है। सूची को लेकर अभी असमंजस है। होना क्या है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत कुल 37,339 पदों पर नियुक्ति के लिए जिला आवंटन सूची का इंतजार हो रहा है। शासन ने काउंसलिंग 3 दिन कराने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। अब परिषद को आवंटन सूची व अन्य निर्देश जारी करना है। कहा जा रहा है कि सूची जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और उसी के मुताबिक संबंधित जिलों में काउंसलिंग होगी। परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती हो रही है, उसमें लिखित परीक्षा उत्तीर्ण 31,277 अभ्यर्थियों को विभाग तो नियुक्ति दे चुका है। वहीं 37,339 पर नियुक्तियां शीर्ष कोर्ट द्वारा पहले रोकी गई थी। बाद में 60-65 का फैसला आने के बाद इन्हें नियुक्ति दी गई है। तो अब क्या है, कटाव का मैटर सुलझ गया है, लेकिन शासन की ओर से तय कटाव पर मोहर लगने के बाद भी शेष अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए शासन ने अभी 8 दिन हो गए हैं, कोई भी आवंटन सूची जारी नहीं की गई है, जबकि काउंसलिंग डेट 2 से 4 दिसंबर तक का जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों की निगाह अब जिस पे लगी है वो है आवंटन सूची पर टिकी है। परिषद 67,867 अभ्यर्थियों की ही आवंटन सूची जारी करता है या फिर नई सूची निर्गत करता है, अभी भी यह स्पष्ट नहीं है। विभाग विवाद से बचने के लिए पुरानी जिला आवंटन सूची को भी जारी कर सकता है, जिसके पक्ष में भी है। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि विभाग विवाद से बचने के लिए पुरानी जिला आवंटन सूची काउंसलिंग कराने के पक्ष में है। ये बात पेपर में कई दिन पहले भी बताई गई थी कि नई जिला आवंटन सूची से फंसेगा आरक्षण का पेज। एसटी के अभ्यर्थी पहले हो चुके हैं चयनित, ओबीसी अभ्यर्थी बड़ी संख्या में शेष। तो 37,339 शिक्षक भर्ती में जो मैटर फंस रहा है अब वो आरक्षण का फंस रहा है। कारण है कि जैसे ही नई जिला आवंटन सूची जारी होगी उसमें आरक्षण का मैटर फंस जाएगा और वैकेंसी लटक भी सकती है। इसीलिए अधिकारी फूक के कदम रख रहे हैं कि किसी भी हिसाब से वैकेंसी फंसने ना पाए। तो बेसिक शिक्षा परिषद में जो 37,339 की नई आवंटन सूची जारी करता है तो आरक्षण का फेस फंसना तय है। देखिए यहाँ पे विशेषज्ञ एकदम स्पष्ट बता दिए हैं। कारण क्या है, इसमें ओबीसी आरक्षण का पेज फंस जाएगा क्योंकि ओबीसी अधिकतर बाहर हो जाएंगे नई सूची से।
क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों का जो 27% आरक्षण की जगह सिर्फ 18.11% दिया गया, जबकि 21% एससी की जगह एससी को आरक्षण सिर्फ 19.48% दिया गया है। तो ऐसे विवाद से बचने के लिए अब विभाग मई में घोषित नतीजों के आधार पर ही 69,000 शिक्षक भर्ती को कराना चाह रहा है। कटहा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने के बाद तो यहाँ पे देखिए जो शेष भर्ती है अब यहाँ पर पुरानी सूची से ही आवंटन करेंगे, यानी यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि अब जिला आवंटन सूची काउंसलिंग कराने के पक्ष में है, जो कि पुरानी सूची है। देखिए यहाँ पर तो विभाग विवाद से बचने के लिए पुरानी जिला आवंटन सूची से काउंसलिंग कराने के पक्ष में है। इसी कारण आवंटन सूची में देरी हो रही है, क्योंकि नई सूची कराने पर आरक्षण आदि का विवाद बढ़ना तय है 100%। यहाँ पे ये भी देखिए बता दिया गया है। तो अब ऐसा निर्देश हो सकता है कि 67,867 अभ्यर्थियों का जिला आवंटन सूची जारी करके निर्देश दिया जाए कि पुरानी सूची में जो शेष रह गए हैं वे काउंसलिंग करा ले, सभी पदों पर चयन हो जाएगा और विवाद भी नहीं रहेगा। परंतु पुरानी सूची निर्गत होने से उन शिक्षा मित्रों को निराशा होना पड़ेगा जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में गलती की और वे चयनित नहीं हो सके हैं। तो यहाँ पर देखिए अधिकारी पसोपस में पड़े हुए हैं। यहाँ पर मंथन लगातार जारी है कि क्या किया जाए, क्योंकि अगर नई सूची जारी करते हैं तो आरक्षण का पेच फंसना तय है। पुरानी सूची से कराते हैं तो शिक्षा मित्रों के नुकसान हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो पुरानी सूची है उन शिक्षा मित्रों को निराश होना पड़ेगा जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में गलती की थी, वे चयनित नहीं हो सके हैं, क्योंकि कोर्ट ने बेसिक शिक्षा को आदेश दिया है कि इनकी समस्याओं को दूर करके इन्हें ज्वाइनिंग कराई जाए। तो पूरी मैटर है आवंटन क्यों देरी हो रही है। अब ये आवंटन का प्रमुख कारण है आवंटन लेट होने का। तो पुरानी सूची से होगी, क्योंकि आपको इससे पहले बता दें कि जब कोर्ट ने लो मेरिट बनाम हाई मेरिट वाला मुकदमा हुआ था तो उसमें एजी साहब ने स्पष्ट कहा था कि हम लो मेरिट वालों को इसलिए चयन कर लिए क्योंकि अगर हम मेरिट और जो नियुक्ति निर्गत की गई है जिला के अनुसार, जिसको जो जिला मिला है उसी को बचाने के लिए लो मेरिट वालों को ले लिए हैं। अगर हाई मेरिट वालों को ले लेते तो जिला और आरक्षण में हेरफेर करना पड़ता, लिस्ट में बदलाव ना करना पड़े, इसीलिए हमने लो मेरिट वालों को चयन किया है। तो यहाँ पर अब 67,867 अभ्यर्थियों की पुरानी सूची जारी करके कह दिया जाएगा कि अभ्यर्थी जिला आवंटन जो पुराने में शेष रह गए वो वहाँ पे काउंसलिंग करा ले। तो ये आज की न्यूज़ है।